अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहकीक और इजाद इंसान की फ़ितरत का एक अहम हिस्सा है जिसमें इंसान रोज़ अव्वल से मसरूफ़ है। नोए इंसानी की फ़लाह के लिए आए दिन होने वाली नित नई इजादात इसी सबब मुमकिन हो सकी हैं, मगर बाज़ औक़ात हादसाती तौर पर भी बनने वाली चीज़ें ऐसी अहम इजाद की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं जो कि इंसानों के लिए एक नेमत की सूरत इख्तियार कर लेती हैं और वो रोज़मर्रा के मामलात में उनके इस्तेमाल पर मजबूर हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ इजाज़त के बारे में बताएंगे। नंबर 1 पर है माइक्रोवेव ओवन। नाज़रीन, इसकी इजाद दूसरी जंग अज़ीम के बाद पर्सी स्पेंसर के एक हादसाती दरियाफ्त के बाद की। पर्सी स्पेंसर दूसरी जंग अज़ीम में रडार के पास ड्यूटी कर रहा था। वहाँ उसने ड्यूटी के दौरान महसूस किया कि जब वो रडार के करीब था तो इसकी जेब में मौजूद कैंडी पिघल गई, जबकि इसकी जिस्म पर इस गर्मी का कोई असर नहीं पड़ा। इसने ये तजुर्बा खाने की बहुत सारी अशिया पर किया तो इसको अंदाज़ा हुआ कि ये रडार से ऐसी शॉएं निकल रही हैं जो कि खाने को गर्म कर देती हैं। इस तरह दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद पर्सी ने इन शॉओं पर काम करके माइक्रोवेव ओवन की इजाद। नंबर 2 पर है आइसक्रीम कोन। नाज़रीन, आइसक्रीम की इजाद तो बहुत पहले हो चुकी थी, मगर कोन की इजाद 1904 में एक मेले के दौरान हुई। तफसीलात के मुताबिक एक मेले में एक आइसक्रीम वाले ने अपना स्टॉल लगाया था जिसकी आइसक्रीम बहुत बिक रही थी। वो एक छोटी प्लेट में रखकर खरीदने वाले को आइसक्रीम दे रहा था। रश की वजह से आइसक्रीम तो बच गई, मगर उसकी वो प्लेटें ख़त्म हो गई जिसमें वो आइसक्रीम दे रहा था, मगर लोगों का रश जारी था। इस वक्त में इसके साथ वेफर्स के स्टॉल वाले अर्नेस्ट हंगरी ने, जिसके स्टॉल पर बिल्कुल रश न थी, आइसक्रीम वाले की मदद के लिए अपना वेफर कोन की शक्ल में मोड़कर इसको पेश किया कि प्लेट के बजाय इसमें डालकर दे। लोगों को ये जायका इतना पसंद आया कि इसके बाद आइसक्रीम के साथ कोन लाजमी हो गई। कोका कोला। नाज़रीन, कोका कोला की इजाद 1886 में जॉन पम्बरटन ने की, जो पेशे के एतबार से एक फार्मासिस्ट था। वो सर दर्द की एक दवा पर तहकीक कर रहा था कि उसके लिए इसने कोका के पौधे के पत्ते और बीज इस्तेमाल किए थे। इनको पीसने पर इसमें पानी शामिल करना था, मगर इसकी बजाय इसने इसमें गलती से सोडा शामिल कर दिया, जिसका जायका सबको बहुत पसंद आया और इस तरह कोका कोला वजूद में आ गई, जो कि आज हर कोई पीता है। आलू के चिप्स। नाज़रीन, आलू के चिप्स की इजाद की कहानी बहुत दिलचस्प है। इसके मौजद का नाम जॉर्ज क्रम था, जो कि एक होटल का कुक था। उसके रेस्टोरेंट में रोज़ाना एक ग्राहक आता था और फ्रेंच फ्राइज़ खाता था। एक दिन जब उसके सामने फ्रेंच फ्राइज़ पेश किए गए तो उसने इनके नरम होने की शिकायत की, जिस पर जॉर्ज ने दोबारा बना कर दिए, मगर ग्राहक मुतमईन ना हुआ। ऐसा 2 से 3 बार हुआ, जिस पर गुस्से में जॉर्ज ने आलू को ब्रिक ब्रिक काट कर फ्राई कर दिया, जिसका जायका सबको बहुत पसंद आया और इस तरह आलू के चिप्स की इजाद हो गई। एंटीबायोटिक अद्वियात। नाज़रीन, स्कॉटलैंड से तलक रखने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया पर तजुर्बा कर रहे थे और इस तजुर्बे में इतने महू हो गए कि इनके खाने की प्लेट पर फफूंदी लग गई और इनको पता भी नहीं चला। तजुर्बे के दौरान ये फफूंदी गलती से इस जगह लग गई जहाँ तजुर्बात के लिए बैक्टीरिया मौजूद थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये देखकर हैरान रह गए कि इस फफूंदी ने इन तमाम बैक्टीरिया का ख़ात्मा कर दिया। इसके बाद उन्होंने इसका तजुर्बा बार बार किया और इस तरह पेनिसिलिन नामी पहली एंटीबायोटिक दवा को बना लिया, जिसका इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो नाज़रीन, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।